हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। बिटकॉइन का प्राइस लगातार गिर रहा है, जिसका इंपैक्ट ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी पे हमें पड़ते हुए देखने को मिल रहा है। क्या करंटली रीजंस है, क्या सिचुएशन सीरियस है या जल्दी रिकवरी देखने को मिलेगी, इस बारे में बात करेंगे। पर सबसे बड़ा क्वेश्चन फिलहाल का, जो कई लोगों का मानना है कि क्या बुल रन यहां पे ओवर हो गया है और इस साइकिल का जो टॉप बनना था वो ऑलरेडी यहां पे बन चुका है। थोड़ा इन सब चीजों के बारे में आज के वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्या करंटली मार्केट पे चल रहा है। मार्केट कैप 2.2% डाउन, वॉल्यूम की बात करेंगे 12.3% डाउन है। इन्फ्लो का कोई भी डेटा रात 12 बजे सब तक देखने को नहीं मिला है। कल के दिन टोटल 4 इन्फ्लो के डेटा आए थे 9710 बीटीसी के। फियर एंड इंडेक्स चल रहा है ग्रीड में 69 में। पिछले एक घंटे के सेंटीमेंट्स हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेल की तरफ, और ये है वो पिक्चर जो थोड़ी सी खराब है। खराब इसलिए क्योंकि ऑलरेडी मार्केट डाउन में डाउन होना काफी ज्यादा यहाँ पे खराब होता है। तो बीटीसी 2.43% डाउन, इथेरियम 1.94% डाउन यहाँ पे चल रहा है। कल हमने बात करी थी यूएस मार्केट के हालात खराब है, जिसका इंपैक्ट बिटकॉइन के प्राइस पे देखने को मिला है। लेकिन अब यूएस मार्केट में कोई बहुत बड़ी रिकवरी तो देखने को नहीं मिली है, पर ओवरऑल हल्का फुल्का यहां पे हमें S&P 500 0.16% अप और नेस्डैक की बात करेंगे 0.06% डाउन है। ओवरऑल मान सकते हैं वहीं पे चल रहा है। इसके अलावा लिक्विडेशन को लेके अगर बात करेंगे तो पिछले 24 घंटे में 1,95,670 ट्रेडर लिक्विडेट हुए। आप भी इसमें से थे या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। टोटल $481 मिलियन का लिक्विडेशन देखने को मिला है हमें। बिटकॉइन की बात करेंगे तो जो हमने एरिया बोला था जिसमें हम लोग काफी टाइम से वेट कर रहे थे, 92,000 के लेवल पे ही बिटकॉइन को अगर आप देखेंगे तो लास्ट सपोर्ट यहां पे मिला है। बिटकॉइन का प्राइस ऊपर गया और उसके बाद फिर से उसी रेंज के नियर अबाउट यहां पे आ रहा है। तो पहले ही मैंने आपको यही बोला था, करेंटली रेजिस्टेंस है हमारा 99,000 या फिर आप बोल सकते हैं बेटर है 1,00,000 पे, और जो सपोर्ट बन रहा है वो बन रहा है यहाँ पे 92,000 पे। इसके अलावा अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने इस चीज के बारे में बात करी थी, जिसमें काफी सारे लोगों ने बोला था कि नहीं ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, और हमने ये बात करी थी कि यहां से इस जगह से हम लोग नीचे आ सकते हैं। पर उस टाइम पे कैंडल जो थी वो यहां पे बनी ही नहीं, सीधा ऊपर जाके जो एरिया था रेजिस्टेंस आया। तो करंटली सिचुएशन जो है फिर यहां से इस तरीके से हम लोग निकल सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट फिलहाल ये है कि हमें ये देखना है कि इस एरिया पे हमारा जो सपोर्ट है वो कंफर्म होना चाहिए। अगर वो नहीं होता है तो हमारा जो पैटर्न यहां पे बन रहा था वो पैटर्न हो जाएगा इनवैलिडेट, और उसके बाद जो अगला सपोर्ट है वो है हमारे पास 86,000 के लेवल पे। करेंटली क्या हुआ है जिसकी वजह से बिटकॉइन के प्राइस में हमें ये डाउनफॉल देखने को मिला है, उसमें एक तो रीजन है यहां पे ETF की तरफ से। कल ब्लैक रॉक ने फिर भी बचा लिया था, लेकिन अब अगर आप देखेंगे, इनफैक्ट परसों ब्लैक रॉक की तरफ से एक बड़ी बाइंग हुई थी, पर कल के दिन में देखेंगे तो सबके सब ने सेलिंग करी है। यहां पे बहुत कम ऐसा होता है जब सारे के सारे यूएस के जो ETF है सबकी तरफ से सेलिंग देखने को मिले। ये एक मार्केट में पैनिक का था, पर सबसे बड़ी चीज जो है फिलहाल मार्केट में पैनिक की वो ये अपडेट है। अपडेट ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, हम लोग यूएस की बात कर रहे हैं, उनकी तरफ से 1 तो बहुत कम होता, $6.5 बिलियन के जो सीज बिटकॉइन थे वो यहां पे सेल हुए हैं। 69,370 BTC है जो यहां पे बताए जा रहे हैं, जिसका इंपैक्ट थोड़ा हमें, जब ये न्यूज अपडेट आई है जब से, इसका इंपैक्ट हमें मार्केट पे देखने को मिल रहा है। ये न्यूज अपडेट इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ ही टाइम में ऑफिशियली, कुछ ही टाइम का मतलब कुछ ही दिनों बाद, ट्रंप जो है वो ऑफिशियली आ जाएंगे। और ट्रंप का ये मानना था कि बिटकॉइन को सेल नहीं करना है, बिटकॉइन को अपने पास रिजर्व में रखना है, और उससे पहले ही बिटकॉइन की सेलिंग हमें यहां पे देखने को मिली है। पहले हम ये समझते हैं कि ये कितना बड़ी चीज है। तो देखो, लास्ट ईयर की अगर हम लोग बात करते हैं तो नियर अबाउट $380 बिलियन मार्केट में आए हैं। ओवरऑल अगर हम लोग देखें, मोटा मोटा अगर समझे तो $1 बिलियन डेली का मार्केट कैप में हमें लास्ट ईयर की बात करें तो आता हुआ देखने को मिला था। तो उस हिसाब से ये जो नंबर आया है, ये मार्केट में इसको एब्जॉर्व करने में 7 दिन लगने चाहिए, मतलब 1 हफ्ता लगना चाहिए। तो अगर इस चीज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बोलते हैं, जो मार्केट में एक नेगेटिव सेंटिमेंट बना है वो उतना पैसा 1 हफ्ते के अंदर मार्केट में आ जाना चाहिए, वो हमें रिकवरी यहां पे होती हुई देखने को मिल जाएंगे इस पर्टिकुलर अपडेट की वजह से। और ट्रंप आने वाले हैं, ट्रंप जो बोल रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जिट जो करंटली है उन्होंने इसका थोड़ा सा ऑपोजिट करके मार्केट में यहां पे पैनिक मचा दी है। तो अभी करंटली सिचुएशन पहली बार से थोड़ा अलग है, क्योंकि हम पिछले कई दिनों से ये बात कर रहे थे कि जो मार्केट गिर रहा है वो बिटकॉइन की वजह से नहीं गिर रहा है।
बिटकॉइन के अलावा जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं, स्पेसिफिकली यूएस गवर्नमेंट की तरफ से या यूएस में जो चीजें हो रही हैं उसकी वजह से बिटकॉइन पे इंपैक्ट हो रहा है। लेकिन अभी जो इंपैक्ट हमें देखने को मिला है वो बिटकॉइन की वजह से ही देखने को मिला, उसके इकोसिस्टम की वजह से या मार्केट में जो पैनिक मूवमेंट हुआ है उसकी वजह से देखने को मिला। पर मेरा मानना है कि ये जो नंबर आया ये इतना बड़ा नहीं है जिसकी वजह से बहुत बड़ा डंप आ जाएगा। हफ्ते के अंदर आपको ये सिचुएशन यहाँ पे सॉर्ट होते हुए देखने को मिल जाएगी। जिस दिन ETF की तरफ से पॉजिटिव डेटा हमें देखने को मिला, सारी की सारी कहानी यहाँ पे रिकवर हो जाएगी। पर सबसे बड़ा क्वेश्चन जो काफी सारे लोगों के दिमाग में है वो एक ये पैटर्न है जिसके बारे में हमने पहले बात भी करी है। अगर हम लोग देखें तो जो हमने 2017 के बुल रन में जो कैंडल बनी है उसके टॉप को हमने जब 2021 के टॉप से यहां मिलाया तो हमारे ऑलरेडी टॉप यहां पे बन चुका है, जो कि ये वाला है 1,08,000 के इनवर्ट। तो अब लोगों के दिमाग में क्या आ रहा है कि क्या बिटकॉइन का टॉप लग चुका है? तो मेरा मानना यह है कि नहीं, बिटकॉइन का टॉप बिल्कुल भी नहीं लगा है। बिटकॉइन के टॉप लगने में यहां पे भी टाइम है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, बहुत बार हमने इस बारे में बात करी है, बुल रन में भी मार्केट क्रैश होता है। जो लोग ज्यादातर नए हैं मार्केट में या जिनको ज्यादातर मार्केट के बारे में पास्ट हिस्ट्री का नहीं पता होता, वो एकदम से पैनिक में आ जाते हैं कि बुल रन खत्म हो गया। ऐसा नहीं है कि हमने ऐसी चीजें पहले नहीं देखी हैं। मैं अगर आपको वीकली टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो हर बार अगर आप देखोगे तो मार्केट में ऊपर जाने की से पहले इस तरीके के डंप देखने को मिलते हैं। यहां पे अगर आप देखोगे तो जब 2021 में भी मार्केट ने पंप लिया था और उस टाइम पे बिटकॉइन ने टॉप 42,000 का बनाया था, उसके बाद बिटकॉइन के प्राइस में 28,000 तक बिटकॉइन गया। इसके बाद जब बिटकॉइन ने एक नया टॉप बनाया 58,000 का, उसके बाद बिटकॉइन के प्राइस में 42,000 तक डंप हुआ। इसके बाद जब बिटकॉइन ने नया ऑल टाइम 64,000 का बनाया, उसके बाद बिटकॉइन के प्राइस 28,000 तक आया। इसी तरीके से जब बिटकॉइन ऊपर गया फिर नीचे आया। तो ऐसा नहीं है कि साइकिल में सिर्फ चीजें ऊपर ही चलती हैं, नीचे भी आती हैं। जब तक वो नीचे नहीं आएगा सपोर्ट कंफर्म नहीं होगा। और सपोर्ट आप जो स्पेसिफिकली जो नए लोग हैं वो ये समझते नहीं है कि सपोर्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि सपोर्ट नहीं बनेगा तो जब बिटकॉइन की ये साइकिल खत्म होगी, जो साइकिल अभी खत्म नहीं हुई है, उस टाइम पे बिटकॉइन को गिरने पे, उस जगह पे आने के लिए एक सपोर्ट चाहिए जहां से बिटकॉइन बाउंस बैक लेगा। वही सपोर्ट आपको अभी बनते हुए देखने को मिले। आज उनकी इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आ रही है, पर 1-2 साल बाद आपको उनकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी जब मार्केट की ये साइकिल खत्म होगी और बियर जो रन है वो फिर से यहाँ पे बियर साइकिल पूरी की पूरी स्टार्ट होगी, तब यही सपोर्ट काम में आएंगी। तो मुझे नहीं लगता अभी तक जो चीजें हैं उसकी वजह से बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत है। अभी तक हर कोई यहां पे यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि बिटकॉइन का प्राइस और मार्केट सिर्फ ऊपर जाने वाला है और उसी में लिक्विडेशन होता है। तो अगर आप देखेंगे अच्छा लिक्विडेशन हुआ है, अच्छा लिक्विडेशन इन द सेंस एक्सचेंजेस जो अभी तक आपको रुपए देते हैं, जब आपकी फ्यूचर ट्रेड होती है, आप बिटकॉइन को लॉन्ग करते हैं और बिटकॉइन लॉन्ग हो रहा होता है, बिटकॉइन भी ऊपर जा रहा होता है, वो पैसा एक्सचेंजेस को देना पड़ता है। तो एक्सचेंजेस को भी कमाना है, वो इसी टाइम पे मार्केट को इन्हीं सब चीजों की वजह से मैनिपुलेट किया जा रहा है। लोगों के सेंटीमेंट बेरिश हो रहे हैं। बहुत लोग अब ये मान रहे हैं कि हाँ बुल रन खत्म हो गया है, बियर रन स्टार्ट हो गया है, जो टॉप लगना था वो यहां पे लग चुका है। और जब लोगों के सेंटीमेंट बदलेंगे, जब सारे लोग यहां पे शॉर्ट को स्टार्ट हो जाएंगे कि हाँ मार्केट नीचे जाने वाला है, एकदम से बिटकॉइन का प्राइस आपको ऊपर जाता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो नहीं, जो बुल रन का टॉप लगना था मेरे अकॉर्डिंग, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो टॉप लगना अभी बाकी है। शुरुआत हुई है चीजें, अभी आने वाले टाइम में आपको बहुत बेटर चीजें होती हुई देखने को मिलेंगी। 7 दिन का टाइम इस पर्टिकुलर अपडेट की वजह से हमें थोड़ा लग सकता है, थोड़ा और बिटकॉइन का प्राइस अगर यहां से नीचे आए तो आ सकता है। सपोर्ट जो हम लोग देख रहे हैं 86,000 का, पर वो कंडीशन ये है इस कैंडल, इस एरिया के नीचे हम लोग आएंगे जो कि 92,000 है और इसके नीचे कैंडल क्लोज होनी चाहिए। अगर कैंडल क्लोज नहीं होती है, इसके नीचे एक स्पाइक लगता है पर कैंडल क्लोज नहीं होती है, तो उसको हम लोग ये नहीं मानेंगे कि हमारा जो सपोर्ट है वो यहां पे अभी भी ब्रेक हुआ है। तो जब तक ये सिचुएशन नहीं होती तब तक कोई बहुत ज्यादा पैनिक की जरूरत नहीं है। बहुत जल्दी आपको रिकवरी यहां पे देखने को मिल जाएगी। थोड़े दिन हो सकता है पैनिक के रहेंगे, पर उसमें कोई भी परेशान होने की आप लोगों को जरूरत यहां पे नहीं है। अच्छे ऑल्ट कॉइन्स आप लोगों ने बाय करे हैं पोर्टफोलियो के अंदर, तो आपको सारी चीजें आने वाले कुछ टाइम के अंदर रिकवरी देंगी और जो हमारा बिटकॉइन और ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट है, सारी चीज़ आपको बेटर होती हुई देखने को मिल जाएंगी। क्या करंटली आप लोग कर रहे हो, आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है मार्केट को लेके, आप लोग क्या यहाँ पे उम्मीद लगा रहे हो आने वाले 6-7 दिनों के अंदर, मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी अपडेट मुझे समझ में आ रहे हैं मैं टेलीग्राम पे सबसे पहले डालूं, जिसके लिए टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, क्विकली उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।